दोस्तों, पिछली एपिसोड में हमने ये जाना था कि अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ऑनलाइन ट्रेड करके कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको किन शराइत को पूरा करना होगा। और साथ साथ मैंने आपको वी ट्रेड ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन का क्लोज मार्केट डेमो भी दिया था। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको आज की एपिसोड समझने में आसानी हो। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको ओपन मार्केट डेमो दूंगा जिसमें आप ये जानेंगे कि मार्केट की प्री ओपनिंग स्टेट क्या होती है, मार्केट खुलने से पहले शेयर्स के सौदे कैसे बुक किए जाते हैं, मार्केट बाय प्राइस और मार्केट बाय ऑर्डर से क्या मुराद है, शेयर्स के अपर लॉक और लोअर लॉक से क्या मुराद है, और सबसे बढ़कर ये कि आज मैं आपके साथ अपने पोर्टफोलियो को भी शेयर करूंगा जिसमें आप ये जान सकेंगे कि मैंने किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आइए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्री ओपनिंग टाइमिंग्स हैं 9:15 से 9:30, यानी 9:15 बजे से शेयर्स के सौदे बुक होना शुरू हो जाते हैं। बायर और सेलर अपने अपने सौदों की लिमिट लगाना शुरू कर देते हैं और इन्हीं सौदों की बुनियाद पर उस दिन की मार्केट के शेयर्स की कीमत के खुलने का तयन होता है। अगर सेलर डोमिनेट कर रहा हो यानी बायर के मुकाबले में सेलर ज़्यादा हो तो उस दिन मार्केट में शेयर्स की कीमत नीचे की जानिब खुलेगी, और अगर बायर डोमिनेट कर रहा हो यानी सेलर के मुकाबले में बायर ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा हो तो उस दिन शेयर्स की कीमत ऊपर की जानिब खुलेगी। आइए इस चीज़ को हम स्क्रीन डेमो के ज़रिए से देखते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और आपके सामने ये वी ट्रेड टच एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है। ये ट्रेड टर्मिनल है। लास्ट एपिसोड पे हमने ये 4 शेयर जो है वो अपने ट्रेड टर्मिनल पे ऐड किए थे। मार्केट स्टिल क्लोज है और जो कि आज मैंने आपको ओपन मार्केट डेमो देना है, तो मार्केट की खुलने का वेट करेंगे। लेकिन चूँकि आज मैंने आपसे अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करना था, मुझे आपको बताना था कि मैंने किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इतने मार्केट खुलती है तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन के ये जो नीचे आइकॉन्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल कुछ बता दिए थे, एग्जिट, लॉग आउट, रिकनेक्ट, पासवर्ड, मैसेज, और आज कुछ बताऊंगा। कुछ थोड़े जो है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये मार्केट वाला ऑप्शन है, जब आप इस पर आते हैं ना तो ये पूरी मार्केट आपके सामने आ जाती है। सारे शेयर्स आपको यहाँ पे टर्मिनल पे नज़र आ रहे हैं, आप चाहें तो उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और इसको इंशाल्लाह ओपन मार्केट के डेमो के तौर पे आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अपना पोर्टफोलियो के अंदर सिंपल ये देखिए, ये पोर्टफोलियो में आपको सबसे पहले तो ऊपर नज़र आ रहा है एक 3 आइकॉन है, एक सेशन, एक होल्डिंग और एक पेंडिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 क्या होते हैं। सेशन का मतलब है जो जिस दिन आपने बाइंग सेलिंग की है उसको सेशन कहते हैं। यानी लेट सपोज़ अगर आज के दिन में मैं कोई काम करता हूँ, कुछ शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करता हूँ, तो वो सेशन के अंदर आएंगे। और अगर मैंने होल्ड कर लिए हैं, यानी मैंने ख़रीदे थे और ख़रीदने के बाद मैंने उसको उस दिन नहीं बेचे, तो वो होल्डिंग में चले जाएंगे। तो जिस दिन आपने ख़रीदे होंगे, जिस दिन आपने सेल किए होंगे, वो सेशन में आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने ख़रीदने के बाद उसको नहीं बेचे, उसको आपने होल्ड कर लिया, आपने सोचा कि मैं वेट करता हूँ कि इसकी कीमत बढ़ेगी मैं तब बेचूंगा, तो ये होल्डिंग में जाएंगे। और पेंडिंग का मतलब है कि जब आप कुछ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आप अपनी एक लिमिट लगाते हैं कि मुझे मिसाल के तौर पे ASL के 500 शेयर्स बेचने हैं 20 रुपये पे। तो अभी तो इसकी
कीमत चल रही है 20 रुपये 88 पैसे, आपने लिमिट लगा दी 20 रुपये की, तो जब तक वो 20 रुपये पे आएगा नहीं ना तो वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो असल जो आपके कब्ज़े में शेयर्स होंगे ना वो इन दो में होंगे, होल्डिंग में होंगे और एक सेशन में होंगे। पेंडिंग में जो शेयर पड़ा होगा उसका मतलब है कि अभी आप वेट कर रहे हैं, जब आपके शेयर्स की डिज़ायर प्राइस आ जाएगी, वो टच कर लेगा उस प्राइस को, तो उसके बाद फिर वो आपके पास सेशन में जाकर ऐड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो ये तो 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं, सही है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो आपका एक टेबुलर फॉर्म में है ये मेरा पोर्टफोलियो, ये ग्राफ फॉर्म में है। यानी वो बताना चाह रहा है कि इस ग्राफ में कि मैंने किस चीज़ के जो शेयर्स लिए हैं वो कितने परसेंट हैं। यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है रेड से, तो ये है ASL, इसके मेरे पास 14.7% शेयर्स हैं, और बाइको के शेयर्स हैं मेरे पास 21.5%, FFL के शेयर्स हैं मेरे पास 24%, हेस्कोल के शेयर्स हैं मेरे पास 33.1%, और यूसुफ वीविंग के हैं मेरे पास 6.6%। तो ये ग्राफ फॉर्म में, हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जाते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ASL है, इंजीनियरिंग सेक्टर्स का शेयर है, ये आयशा स्टील लिमिटेड, इसकी 1000 शेयर्स मेरे पास मौजूद हैं। 15 रुपये 40 पैसे की मेरी बाइंग थी। इस वक्त मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 20.88। ये जो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी ये 20.88 है। अब आज कितने में खुलेगी, हो सकता है इसका ऊपर खुले, नीचे खुले, या बिल्कुल इतने पे ही खुले। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे जो है मेरी प्रॉफिट बुकिंग है 5480 रुपये। हाउएवर अभी मैंने कोई इरादा नहीं किया सेल करने का, मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट, बट ये मेरा प्रॉफिट है जो मुझे इस वक्त हो रहा है। यानी सिर्फ शेयर्स 1000 हैं और इस पे मुझे 5480 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही शेयर्स मेरे 10,000 होते तो ये मुझे तकरीबन कोई 54,000 55,000 का प्रॉफिट होता है। लेकिन चूँकि क्वांटिटी कम है तो इस क्वांटिटी पे मुझे इतना प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है बहरहाल। अच्छा इसमें नज़र आ रहा है कि कमाई अच्छी हो रही है इसमें। अच्छा, इसके बाद फिर बाइको है, ये रिफाइनरी सेक्टर का शेयर है ये, और इसके मेरे 3000 शेयर्स हैं मेरे पास, जो कि मैंने बाई किए थे 9 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। इस वक्त मार्केट में चल रहा है ये 10 रुपये 17 पैसे, 810 रुपये मुझे इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, बट स्टिल मैंने वेट किया है, होल्ड करके रखा हुआ है, अभी मैंने नहीं बेचा इसको। फिर इसके बाद मेरे पास FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड, ये आपके फूड सेक्टर का शेयर है, और इसकी मेरी बाइंग थी 2000 शेयर्स की मेरी बाइंग थी 15 रुपये 88 पैसे के हिसाब से। इस वक्त मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 17 रुपये 3 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि 3500 रुपये का मुझे इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। हाईस्कूल है, ये ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी है, इसकी मेरे पास क्वांटिटी है 3000 शेयर्स की, 15 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मेरी बाइंग थी। बहुत मामूली सा ऊपर गया है, 15 रुपये 62 पैसे, और 60 रुपये मेरे इसमें भी फ़ायदे में। ऑलमोस्ट जितने आपने ऊपर से देखे नीचे तक सब में ही मुझे फ़ायदा हो रहा है, किसी में भी मैं नुकसान में नहीं हूँ। सिवाय इसके ये यूसुफ वीविंग है, ये टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर का शेयर है यूसुफ वीविंग, इसकी मेरे 2500 शेयर्स की बाइंग है 3 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। थोड़ा सा डाउन चल रहा है 3 रुपये 77 पैसे पे, और सिर्फ 75 रुपये का मेरा 75 रुपये का लॉस है। तो अगर आप ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो देखें तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड किया हुआ है, मैंने किसी एक सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं की हुई। ये ASL है तो ये इंजीनियरिंग सेक्टर है, और पाकिस्तान में इस वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत टॉप पे जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत मराद दी जा रही हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो स्टील है, सीमेंट है, यकीनन इनके शेयर्स जो है वो आगे जाके भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। फिर मेरा एक है रिफाइनरी सेक्टर का शेयर है, फिर मेरा एक फूड सेक्टर का शेयर है, फिर मेरा एक ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी का शेयर है, और एक मेरा टेक्सटाइल कंपनी का शेयर है। तो मैंने तकरीबन कोई 5 सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है। और अगर आप इसकी क्वांटिटी देखें तो 1000 और 3000 4000, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11,500 शेयर्स की मेरी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है। 11,500 शेयर्स हैं जो कि मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और लगभग इनकी कीमत जो है वो तकरीबन कोई 1,30,000 रुपये तक इसकी कीमत बनती है। मार्केट खुलने में भी थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह मैं आपको 9:14 पे वापस स्क्रीन पे लेकर आऊँगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मार्केट की जो प्री ओपनिंग स्टेट होती है, जिसमें बायर और सेलर अपने सौदे लगाना शुरू करते हैं, वो किस तरीके से होता है। और फिर मैं आपको एक डेमो दूंगा 9:30 बजे का, जिसके अंदर मार्केट बाकायदा ओपन हो जाती है और काम का बाकायदा आगाज़ हो जाता है, और शेयर्स की प्राइस भी खुल जाती है। जी दोस्तों, तो मार्केट के खुलने का टाइम हो जाता है,
और अब सौदों की लिमिट लगना भी शुरू होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे KSE 100 का जो इंडेक्स है वो शो होना शुरू हो गया है। जो लास्ट डे हमारा KSE इंडेक्स बंद हुआ था वो था 43,266। और चूँकि अभी मार्केट नहीं खुली तो इस वक्त हाई भी इतना ही है और लो भी इतना है। जब मार्केट खुल जाएगी तो फिर इसका हाई और लो भी चेंज हो जाएगा, और बाकी जो आपको वैल्यूज़ ज़ीरो नज़र आ रही हैं यहाँ पर भी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम थोड़े से और सिंबल ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ऐड कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास हस्कोल है तो मैं हस्कोल भी ऐड कर लेता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास बाइको है तो मैं बाइको भी ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास यूसुफ वीविंग है तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप ज़रा देखते रहिए, टाइम आपको नज़र आ रहा है 9:14। इसको एक मरतबा हम क्लिक कर लेते हैं ताकि ये एक्सटेंड हो जाए। और अब आप देखिएगा इधर बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग, अभी कोई जो है किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है। इधर आप देखिए ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, सब ज़ीरो है। अभी बिल्कुल थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद यहाँ पे सौदे लगना शुरू हो जाएंगे, और मार्केट तो 9:30 खुलेगी लेकिन सौदे लगना शुरू हो जाएंगे। सेलर अपना सौदा लेकर आएगा कि कितने में उसको बेचना है, बायर अपना सौदा लगाना शुरू कर देगा कि उसने कितने में ख़रीदना है, और फिर 15 मिनट तक सिर्फ ये सौदे लगेंगे। सही है। अब आप देखिए 9:15 हो गए, ये देखिए सौदे लगना शुरू हो गए। अभी आप देखिए यूनिटी का शेयर देखिए तो ये 28 रुपये 61 पैसे पर है। सौदा लगा है इसका 29 रुपये 40 पैसे पे। 1500 शेयर, ये कि कितने तेज़ी से सौदे लगना शुरू हो गए ना। मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ तो इतने में दूसरा सौदा लगना शुरू हो जाता है। ये देखिए 28 रुपये 63 पैसे पे बाय शेयर करने बाइंग के लिए ऑर्डर आ रहा है 10,000 शेयर यूनिटी का। अब आप इधर ASL पे आ जाइए, ये ASL का शेयर है और इसमें आप देख सकते हैं कि 21 रुपये 35 पैसे, ये मैं नंबर 2 पर हूँ। ये 21 रुपये 35 पैसे पे 2,000 शेयर्स की बाइंग का, सेलिंग का, सॉरी 21 रुपये 35 पैसे पे सेलर मौजूद है जो कि 2,000 शेयर सेल करना चाहता है। 21 रुपये 35 पैसे पे ही ASL का बायर भी खड़ा हुआ है 2,000 की क्वांटिटी पे। इसी तरह आप नीचे आ जाइए, FFL पे आ जाइए तो आपको नज़र आएगा कि 17 रुपये 4 पैसे पे बायर खड़ा हुआ है 5,000 शेयर्स लेने के लिए, जबकि 17 रुपये 10 पैसे पे सेलर खड़ा हुआ है 500 शेयर्स बेचने के लिए। इसी तरह से अगर आप NRL की बात करें, ये मेरे पोर्टफोलियो पे तो नहीं है बट हमने ऐड किया हुआ था इसको अपने स्क्रीन पे, तो 330 रुपये 75 पैसे पे बायर खड़ा हुआ है 5,000 शेयर्स लेने के लिए, जबकि सेलर है 332 रुपये 50 पैसे पे, सेलर है 1,400 शेयर्स बेचने के लिए। इसी तरह हाईस्कूल की बात की जाए तो 15 रुपये 80 पैसे पे बायर है हमारे पास 3,000 शेयर्स ख़रीदने के लिए, और 15 रुपये 80 पैसे पे ही हमारे पास सेलर है जो कि 8,000 शेयर्स बेचना चाहता है। तो देखिए ये सौदे लगना शुरू हो गए हैं। अब इस तरीके से जो चाहेगा कि उसकी जो है वो बाइंग और सेलिंग की लिमिट वो शुरू में लगाना चाह रहा है तो वो शुरू में लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट करते हैं और इंतज़ार करते हैं मार्केट की खुलने का। जब इसका रेट निकल आता है, खुल जाता है, उसके बाद लोग अपनी बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ये जो है वो इसी तरीके से इसके सौदे तय होते हैं। हम देखिए यूसुफ वीविंग है 3 रुपये 77 पैसे पे इसकी लास्ट डे क्लोजिंग थी। अब इस वक्त बायर खड़ा हुआ है 3 रुपये 68 पैसे पे 25,000 शेयर्स की बाइंग पे के लिए ये अपना सौदा बुक करना चाह रहा है, जबकि सेलर जो है यहाँ पे 4,000 शेयर्स की सेलिंग के लिए 3 रुपये 97 पैसे ऑफ़र कर रहा है। तो ये बाइंग और सेलिंग जो है वो इसी तरीके से चलती है। सेलर ऑफ़र करता है कि उसको कितने में सेल करनी है, बायर जो है अपनी लिमिट लगाता है कि उसको कितने में बाय करना है। तो फिर इसी तरीके से मार्केट के अंदर इसके शेयर्स के खुलने का तयन होता है कि शेयर जो है वो मार्केट में अब कितने का खुलेगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आज भी मार्केट ऊपर होगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आज भी ये मार्केट का पॉजिटिव आगाज़ होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ MBO और MBP। MBO और MBP का मतलब है, MBO स्टैंड्स फॉर मार्केट बाय ऑर्डर और MBP स्टैंड्स फॉर मार्केट बाय प्राइस। अच्छा, अब ये आपने सिंपल करना क्या है, चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये आप गए और ये लिखा आपने FFL यानी फौजी फूड्स लिमिटेड, और ये आपने इसको सर्च कर दिया। चूँकि मैं पहले सर्च बटन दबा चुका था तो ये पहले से मेरे पास मौजूद था।
अच्छा, अब ये क्या कहता है आपको, मार्केट बाय ऑर्डर और मार्केट बाय प्राइस। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 1000 शेयर्स का ऑर्डर है जो 17 रुपये 10 पैसे के हिसाब से वो ख़रीदना चाहता है। फिर इसके बाद दूसरा ऑर्डर लगा हुआ है 500 शेयर का, ये भी 17 रुपये 10 पैसे के हिसाब से ख़रीदना चाहता है। फिर इसके बाद 5000 शेयर्स का ऑर्डर लगा हुआ है और इसकी जो ऑफ़र है वो है 17 रुपये 5 पैसे। फिर 50,000 का फिर एक ऑर्डर है, ये भी 17 रुपये 5 पैसे, सॉरी 17 रुपये 5 पैसे, 17 रुपये 5 पैसे के हिसाब से ये भी बाय करना चाहता है। फिर मज़ीद एक 5000 का ऑर्डर है, 5000 क्वांटिटी का, ये भी 17 रुपये 5 पैसे के हिसाब से बाय करना चाहता है। ये जितने आपको ब्लू से नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे बाइंग ऑर्डर्स हैं, ये सारे बायर हैं जिन्होंने अपने अपने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं कि ये कितने में, कितनी क्वांटिटी कितने में ख़रीदना चाहते हैं। इसी तरीके से ये आ गए आपके सेलर। अब सेलर है, ये 17 रुपये 10 पैसे पे ऑफ़र कर रहा है 500 शेयर्स। इसी तरह दूसरा सेलर है, वो भी 500 शेयर ऑफ़र कर रहा है 17 रुपये 15 पैसे पे। इसी तरीके से 17 रुपये 20 पैसे पे ऑफ़र कर रहा है एक सेलर, अपने 500 शेयर बेचना चाहता है। फिर 1000 शेयर्स लगे हुए हैं लाइन में, ये सब लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, सही है। जैसे जैसे इनकी प्राइस हिट करेगी तो जिनके जो ऑर्डर्स होंगे वो प्लेस हो जाएंगे। बायर का ऑर्डर होगा तो बायर के अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और सेलर का ऑर्डर होगा, सेलर के अकाउंट से शेयर्स सेल हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये 500 शेयर्स हैं, 17 रुपये 30 पैसे के हिसाब से ये बेचना चाह रहा है। 1000 शेयर्स हैं, ये 17 रुपये 30 पैसे के हिसाब से सेल करना चाह रहा है। 500 शेयर्स हैं 17 रुपये 35 के हिसाब से। तो ये हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट बाय ऑर्डर्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, मेरे पास यहाँ पे 17 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 1500 शेयर्स बनते हैं। यानी कितने ऑर्डर बनते हैं, ये 2 ऑर्डर बनते हैं। अच्छा नहीं, 3 है, ये 5000 और 1000, 6000 और 500, 6500। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये 3 ऑर्डर हैं 17 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 6500। यानी ये मार्केट बाय ऑर्डर और मार्केट बाय प्राइस दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पे वो आपको अलग अलग ऑर्डर्स बता रहा है। वो पहला ऑर्डर अलग बता रहा है, दूसरा ऑर्डर अलग बता रहा है, तीसरा ऑर्डर अलग बता रहा है। अगर इन तीनों ऑर्डर को मिला लिया जाए तो ये बनते हैं 6500 क्वांटिटी के ऑर्डर है 17 रुपये 10 पैसे। यानी ये 3 ऑर्डर्स हैं। फिर वापस जाते हैं मार्केट बाय ऑर्डर में, तो 17 रुपये 6 पैसे के हिसाब से 10,000 की क्वांटिटी है, और ये जो ऑर्डर है ये एक ही है। तो अब आप देख सकते हैं कि कहाँ चला गया ये, दोबारा जाते हैं जी। अब देखिए 17 रुपये 10 पैसे के हिसाब से काफ़ी सारे ऑर्डर आ गए, 1000 ये, 500 ये, 5000 ये, 1000 ये, 1000 ये। तो 1 2 2000, 5000, 7000, 8000 और 8500। ये देखिए 8500 आपको नज़र आ रहे हैं। यानी ये टोटल 5 ऑर्डर्स हैं 17 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, और 8500 की क्वांटिटी है। तो ये मार्केट बाय ऑर्डर और मार्केट बाय प्राइस में ये फ़र्क है कि आपको पता चल जाता है कि इस वक्त बायर और सेलर के दरमियान चल क्या रहा है, कौन कितने में बेचना चाह रहा है और कौन कितने में ख़रीदना चाह रहा है। ये आपको बताता है मार्केट बाय ऑर्डर और मार्केट बाय प्राइस। हर इंसान ये चाहता है कि यार मैं कम से कम नीचे से नीचे प्राइस में ख़रीदूं और ऊपर से ऊपर प्राइस में बेचूं। लेकिन आपको जो फॉलो करना है ना, वो MB और MBP को फॉलो करना है। मतलब आप अनरियलिस्टिक प्राइस लगाएंगे तो आपका शेयर कभी भी उस प्राइस को हिट नहीं करेगा। अब ये 17 रुपये 3 पैसे, मैं तो कह रहा हूँ नहीं मैं 15 रुपये में ख़रीदूंगा, तो भाई 15 रुपये यहाँ पे कहीं पर कोई रियलिस्टिक अप्रोच नज़र नहीं आ रही। कोई बायर कोई सेलर यहाँ पे 15 रुपये का नहीं खड़ा हुआ। तो आपको इन्हीं जो है वो ऑर्डर्स को देखते हुए सेलेक्ट करना है कि आपका ऑर्डर कहाँ पर हिट कर सकता है। यानी ये 17 रुपये 10 20 6 5 इनके अंदर अंदर भी आपने अपना ऑर्डर लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो और मज़ीद नीचे प्राइस पे ख़रीदूं, तो फिर आप थोड़ा मार्केट के खुलने का इंतज़ार करें, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद थोड़ा नीचे भी जाती है, डाउन भी होती है, तो उसमें आपको मौका मिल जाता है कि आप थोड़ी सी बाइंग ऑन डिप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट नहीं खुली है, अभी जो शेयर्स के सौदे लग रहे हैं आपको इन्हीं के आसपास में ही अपना कोई सौदा बुक करना होगा। और अगर आपने बहुत डिप में जाके सौदा बुक करना है बाइंग में, तो फिर आपको इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये ऑर्डर्स फिल होंगे, उसके बाद मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो बाय करूँगा 16.5 रुपये में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मिनिमम लिमिट भी लगी हुई है ना, कम से कम भी बाइंग की लिमिट है वो 17 रुपये 5 पैसे, तो ऑब्वियसली इसको 16.5 में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि साथ ज़रूरी नहीं कि वो
16.5 पर है, वो इससे ऊपर भी जा सकता है, वो 18 रुपये भी टच कर सकता है। तो फिर आपने चूँकि एक अनरियलिस्टिक अप्रोच यूज़ की है, आपने जो है वो उसको बहुत ही नीचे की प्राइस में ख़रीदना आप चाह रहे हैं और उसके फ़िलहाल ऑर्डर्स नहीं लगे हुए हैं, तो आपको वो वेट करना होगा और इसके लिए आपको मे बी हो सकता है कि काफ़ी वेट करना पड़े। इसी तरीके से ये सेलर है, तो देखें ये सेलर भी जिन प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं वो आपके सामने, मैक्सिमम भी जो प्राइस मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो 17 रुपये 30 पैसे है, यानी अभी भी 17 रुपये 3 पैसे पे आपका ये शेयर है। लेकिन जो मैक्सिमम प्राइस अभी जो सेलर ऑफ़र कर रहा है बेचने के लिए वो 17 रुपये 30 पैसे है, जबकि 17 रुपये 10 पैसे पे भी खड़ा हुआ है और 17 रुपये 15 पैसे भी पड़ा है। तो मेरी एक और शेयर है, उसको हम सर्च करते हैं मिसाल के तौर पर बाइको, इसके देखते हैं इसके क्या मार्केट बाय प्राइस और मार्केट बाय ऑर्डर्स हैं। ये देखिए, अब ये जो बाइको है ये आपको बता रहा है कि ये 10 रुपये 17 पैसे पे लास्ट डे बंद हुआ है। अच्छा, अब इसके ऑर्डर्स आप देख लीजिए तो आपको नज़र आ रहा है 1000 ऑर्डर है, 11 रुपये 17 पैसे पे बायर खड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, 28,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये 60 पैसे पे ख़रीदना चाहता है। 3000 शेयर्स हैं, क्वांटिटी 10 रुपये 50 पैसे पे ख़रीदना चाहता है। सही है, बता रही है। अच्छा, अब आप मार्केट बाय प्राइस भी देख सकते हैं, इसके अंदर एक ऑर्डर लगा हुआ है 11 रुपये 17 पैसे के हिसाब से 1000, 1 रुपये एक ऑर्डर लगा हुआ है 10 रुपये 60 पैसे के हिसाब से 28,000, 2 ऑर्डर लगे हुए हैं 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 3,500। ऐसे ही सेलर का लगा हुआ ऑर्डर 1000 है, क्वांटिटी 9 रुपये 17 पैसे के हिसाब से ये एक ऑर्डर है। फिर एक ऑर्डर है 9.5 के हिसाब से 500, फिर एक ऑर्डर है 9 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 1000। अच्छा, अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो बायर खड़ा हुआ है वो हायर प्राइस पे परचेज़ करना चाह रहा है, परचेज़ करने के लिए खड़ा हुआ है, जबकि सेलर जो है वो बायर की प्राइस से भी कम पे सेल कर रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मुझे दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि ये किसी टेक्निक की बुनियाद पे बायर ने 11 रुपये 17 पैसे लगाएं ताकि वंस इसको पहले ऊपर ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इसने बाइको में इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी हो, इसने कोई बाय ऑन डिप किया हुआ हो, तो कोई मसला नहीं है। अगर वो 1000 शेयर थोड़ा सा अपर ख़रीद ले तो हो सकता है इसके पास जो होल्डिंग में शेयर्स पड़े हों वो 8 या 9 रुपये की इसकी ख़रीदारी हो। तो ये चाह रहा हो कि 1000 शेयर अगर मैं अपर साइड पे ऑर्डर बुक कर दूं तो इस पे तो उसको नुकसान होगा, लेकिन ये है कि जो इसके बाद होल्डिंग में शेयर्स पड़े हुए हैं ना, ये उनको बेचने के लिए इसने जो है ना ये हायर साइड पे इसकी प्राइस लगाई है। बहरहाल देखते हैं कि अब इसकी प्राइस जो है वो जेन्युइनली क्या खुलती है, क्योंकि सेलर तो 9 रुपये 17 पैसे पे खड़ा हुआ है और बायर 11 रुपये 17 पैसे पे खड़ा हुआ है। और अब मुझे इस बात का यकीन है कि इसने गलती से नहीं लगाया, बल्कि इसकी ये स्ट्रेटजी है कि इसको इसकी प्राइस ऊपर खुलवानी है, तो इसके पास जो होल्डिंग में शेयर्स हैं वो अच्छे प्राइस में निकल जाएं। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कि ये बाइको कितने पे खुलता है। आया ये 10 से ऊपर खुलता है, 11 पे खुलता है, या 10 से नीचे खुलता है, क्योंकि पहला ऑर्डर जो है वो बाइंग का है 11 रुपये 17 पैसे। 12 इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। 9:28 हो चुके हैं और मार्केट अब खुलने वाली है। चलिए मार्केट पे चलते हैं। मार्केट के लिए आप मार्केट का सिंबल दबा दीजिए। अब आप देखते रहिएगा, ये देखिए ये ओपन है, ये ज़ीरो है, ये हाई है, ये ज़ीरो है, ये लो है, ये ज़ीरो है, ये सारे अभी ज़ीरो हैं। बस सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगी तो इन सब के शेयर आ जाएंगे। देखिए बहुत फ्रीक्वेंटली इनमें चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं। सही है ना। और बाइकों को भी जहन में रखना है, क्योंकि बाइकों में बज़ाहिर जो है वो पहला ऑर्डर बाइंग का ऑर्डर ये बता रहा है कि ये प्राइस ऊपर ले जाना चाह रहा है और अपनी होल्डिंग्स को जो है वो अच्छे दामों में सेल करना चाह रहा है। चलिए बाइको को भी नोट करते हैं कि बाइको क्या कह रहा है, लेकिन ख़दशा ये है कि बाइको ऊपर खुला भी तो फिर फ़ौरन नीचे भी आएगा। चलिए 9:29 हो गए हैं और मार्केट खुलने में बस सिर्फ 1 मिनट का बाकी है। अब तक जो मैंने आपको डेमो दिया ये प्री ओपनिंग स्टेट थी, सिर्फ सौदे बुक हो रहे थे, लोग अपने अपने सौदे लगा रहे थे। अब आप ये पूरी स्क्रीन को देखते रहिए, किसी एक पे फोकस कर लीजिए। चलिए बाइकों पे फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे पास। ये आप बाइकों वाले पे आ जाइए, बाइकों पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर शेयर 9:30 पे नहीं खुलता, किसी में जो है वो कुछ टाइम भी लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही होती है, वो जल्दी खुलते हैं। देखिए 9:30 हो गए, ये देखिए ये बाइकों का शेयर खुला है 10 रुपये 24 पैसे पे इसका रेट खुला है और 9:30 बजे
बहरहाल ये भी अच्छा रेट खुला है, 0.07 ऊपर है, 69%। यूसुफ वीविंग का रेट अभी नहीं खुला है। यूनिटी जो है वो 28 रुपये 74 पैसे पे खुला है। ये देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज नज़र आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं। ये मैं टच कर रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ उस पर ग्राफ पे। ये 0.1, मैं यूनिटी के शेयर पर हूँ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 0.13 13 पैसे बढ़ा है, ऊपर खुला है, जो कि परसेंटेज में है 0.45%। आयशा स्टील लिमिटेड का शेयर अभी नहीं खुला, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये शेयर अभी ओपन नहीं हुआ है। देखिए ओपन में ज़ीरो आ रहा है। एफएफएल का शेयर है, बहुत अच्छी इसने ओपनिंग की है, 0.22 22 पैसे ऊपर खुला है। 1.29% की इसने जो है वो ग्रोथ शो की है, यानी ऊपर की तरफ खुला है, 17 रुपये 25 पैसे। अच्छा, अब आप ऊपर वाले आइकॉन्स पे भी आ जाइए। देखिए कि एशियन रेट 43,375 इस वक्त करंट ये चल रहा है, और ये आपको बता रहा है कि 109 रुपये 109.51 इंडेक्स ऊपर खुला है। और ये बता रहा है आपको 91 शेयर्स ऐसे हैं जिनकी कीमतें ऊपर हैं, 7 शेयर्स ऐसे हैं जिनकी कीमतें अभी नीचे हैं, और 4 शेयर्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में अभी कोई फ़र्क नहीं आया, जितनी वो कल थी आज भी उतनी ही है। हाई जो अभी तक मार्केट गई, चूँकि ज़ाहिर है मार्केट खुली ही अभी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लो में फ़र्क नहीं होगा। मार्केट अब तक जो हाई गई है इस 1-2 मिनट में वो है 43,375 जो करंट चल रहा है, और लो गई है 43,266। अब ये जो इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है ना 109.51, ये इंडेक्स अप्स एंड डाउन होता रहेगा, कभी ये इंडेक्स बढ़ेगा कभी कम होगा। तो मैं आपको आज ऑन एंड ऑफ जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाता रहूँगा, और आप देखेंगे कि कभी इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे जा रहा होगा। अच्छा जी, अब आयशा स्टील का भी शेयर खुल चुका है 21 रुपये 8 पैसे पे, और 12 पैसे ऊपर है। ये देखिए 21 रुपये 8 पैसे पे खुला था, अब 21 पर आ गया। बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज आता है, सेकंडों के अंदर शेयर्स की प्राइस अप एंड डाउन होती हैं। अब देखिए ये बाई को 10 रुपये 24 पैसे पे खुला था, अब 10 रुपये 20 पैसे पर आ गया। सही है, अभी आपको बता रहा है, ये हाई बता रहा है आपको कि बाई को अब तक जो हाई गया है वो 10 रुपये 24 पैसे गया है। बाइको ने अब तक जो लो बनाया है वो 10 रुपये 20 पैसे बनाया है। अब आपको अपने सौदे देखने, अगर आप जो है वो बेचना चाहते हैं, तो आप अपनी लिमिट लगाएं और बेचना शुरू करें। मार्केट आपके सामने है, मार्केट माशाल्लाह अच्छी खुली है, 155 पॉइंट ऊपर है, और उम्मीद है कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। कल भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। ये देखिए एनआरएल देखिए 336 रुपये पर है, 5 रुपये 6 रुपये 25 पैसे। देखिए कितना क्विकली, मैं भी आपको 5 रुपये समथिंग बताने ही वाला था कि इतने में 6 रुपये 25 पैसे इसने अप शो किया है, 1.89%। ये एनआरएल का शेयर है, अब तक 338 इसने हाई बनाया है और 335 लो है, यानी ये अभी वापस अपने लो पर ही चल रहा है। हस्कोल है, ये भी बड़ा अच्छा शेयर गया है, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है शेयर के अंदर, और 0.32 पैसा ऊपर गया है। 2.11% की में 2.30% 2.11% इसकी शेयर की प्राइस बढ़ी है। अब तक का इसने हाई बनाया 5.98, और इस हाई को टच करके ये वापस पीछे आया है, लो आया इसका 15.86। ये देखिए बाई को, मैंने आपसे कहा था ना कि बाई को जो है वो ऊपर जाएगा भी ना तो ये फिर नीचे भी आएगा। तो 10 रुपये 24 पैसे पे खुला था, 10 रुपये 2 पैसे पर आ गया। वजह इसकी क्या है कि वही जो उसने पहला बायर था उसने 1000 शेयर जो है वो 11 रुपये 17 पैसे पर लगाया था। ये उसकी एक स्ट्रेटेजी थी कि वो शेयर की प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहा था, ताकि उसकी होल्डिंग्स जो है वो अच्छी कीमत में बिकें। बहरहाल खुला तो अच्छी कीमत पे था, तकरीबन 6 पैसा ऊपर खुला था, 10-12 पैसे ऊपर खुला था, लेकिन देखिए कितनी जल्दी इसमें गिरावट आई है, और अचानक से 15 पैसे ये नीचे आया है। देखिए 15 पैसे ये शेयर नीचे आया, ये अब 11 पैसे नीचे हो गया। चलिए अब आपको मैं थोड़ी देर के बाद इसका मज़ीद रिव्यू दूंगा। 9:34 हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद मार्केट के बीच में फिर मुलाकात होती है। जी दोस्तों, तो इस वक्त 12:18 हो रहे हैं, और मार्केट क्या कह रही है इस वक्त, 257 पॉइंट ऊपर है मार्केट, और 216 शेयर्स के प्राइस ऊपर की जानिब है बढ़े हैं, और 118 शेयर्स के प्राइस जो है वो कल के मुकाबले में आज कम हुए, और 12 शेयर्स ऐसे हैं कंपनी के जिनके प्राइस में कल से लेके अब तक कोई फ़र्क नहीं आया, वो ऐसे ही हैं। अब तक मार्केट जो है वो 43,515 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है, और अब तक मार्केट ने जो हाई बनाया है
इंडेक्स में वो है 43,709 और मार्केट का जो लो था वो था 43,266 पॉइंट्स। और अगर शेयर्स की प्राइस देखें तो पहले बात करते हैं हम ASL की, आयशा स्टील लिमिटेड। ये देखिए कितना ऊपर गया ये शेयर। हाई इसने 121 रुपये 25 पैसे बनाया है और इस वक्त ये 20 रुपये 70 पैसे पर है, जबकि लो इसने बनाया है 20 रुपये 56 पैसे। यानी तकरीबन ये कल से लेके अब तक जो है वो 18 पैसे जो है वो इसकी प्राइस नीचे आई है। और हम बात कर रहे थे ना शुरू में बाइको की, तो देखिए बाइको ने वही किया जिसका हमें खदशा था। देखिए बाइको खुला था 10 रुपये 24 पैसे पे, देखिए ओपन हुआ था और इसका हाई भी 10 रुपये 24 पैसे ही था। लेकिन उसके फ़ौरी बाद ये बाइको नीचे आना शुरू हुआ है और इसने लो बनाया है 9 रुपये 80 पैसे और इस वक्त चल रहा है ये 9 रुपये 87 पैसे पे। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि शुरू में एक बायर ने बाइंग लिमिट लगाई थी 11 रुपये 17 पैसे। ये बेसिकली उसकी स्ट्रेटजी थी कि उसके पास कुछ बाइकों की होल्डिंग्स थी, वो चाहता था कि एक अच्छी कीमत पे निकल जाए, तो उसने पहला ही ऑर्डर बाय का थोड़ा हायर साइड पे लगाया ताकि जो है वो सेलर भी उस तरफ मुतवज्जा हो और वो अपनी बाकी की जो पिछली होल्डिंग्स थी वो आगे वो उधर अच्छे प्राइस पे निकाले। लेकिन बहरहाल 10 रुपये 24 पैसे के पे खुलने के बाद वो उससे आगे बढ़ा नहीं बल्कि पीछे की तरफ आ गया, क्योंकि हमने देखा था मार्केट बाय प्राइस और मार्केट बाय ऑर्डर में कि बाइकों पे जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो कम व बेश 10 रुपये और 10 रुपये से कम में ही लगे हुए थे, ज़्यादा के ऑर्डर्स नहीं थे। तो ये तो होना ही था बाइकों के साथ, बाइकों ने नीचे आनी था और आप देख सकते हैं कि बाइकों नीचे आ चुका है। इसके अलावा अगर हस्कोल को देखें तो इसके अंदर भी बहुत वॉलेटिलिटी शो हुई है। आज इसका हाई गया है 16 रुपये 11 पैसे और इसका जो लो गया है वो है 15 रुपये 60 पैसे और इस वक्त वो ट्रेड कर रहा है 15 रुपये 73 पैसे। बहरहाल कल के मुकाबले में अभी भी 11 पैसे ऊपर है और 0.70% इसमें भी इजाफा हुआ है। और बाकी FFL भी आप देख सकते हैं, FFL में भी 17 रुपये 20 पैसे इसकी मार्केट चल रही है। अभी इसने हाई बनाया है 17 रुपये 48 पैसे और लो बनाया है 17 रुपये 10 पैसे। तो ये बहुत सेकंड्स के अंदर जो है ना इनकी प्राइसेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। मार्केट पॉजिटिव ही खुली थी, 100 पॉइंट प्लस पे खुली थी, बहरहाल गई 300 पॉइंट प्लस पे भी गई है मार्केट। अभी थोड़ी सी मार्केट और नीचे आई है 242 पॉइंट्स पे। ओवरऑल तो अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट और शेयर्स की प्राइस भी ज़्यादातर शेयर्स की प्राइस मार्केट में ऊपर ही जा रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैंने आपको 12 बजे 12:30 बजे का एक ओवरव्यू दिया है। ये मुस्तकिल इसी तरीके से जो है वो शेयर्स की प्राइस अप्स एंड डाउन होती रहती हैं। अमूमन सुबह के वक्त में मार्केट जब खुलती है, अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो वो आपको शुरू के आधा घंटा 15-20 मिनट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है सेलर को अपना माल सेल करने के लिए, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो है वो मार्केट नीचे भी आती है ऊपर भी जाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मार्केट सारा दिन पॉजिटिव चल रही होती है और बंद होने से आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले मार्केट माइनस में चली जाती है। तो ये तो सेकंडों का काम है, सेकंड्स के अंदर इनमें जो है वो चेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो बहरहाल बाइको अब ऐसा लग रहा है कि ये बाइको जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक उसकी तरफ जा रहा है। इसकी जो मूवमेंट है आज ही अभी 3 घंटे के अंदर अंदर ये तकरीबन 3% नीचे आ गया है, 31 पैसे नीचे आया है। कल अच्छे प्राइस पे बंद हुआ था और आज खुला भी अच्छा था, लेकिन बहुत तेज़ी से ये नीचे आया है। तो इसको नज़र में रखना पड़ेगा कि आया अब इसको रखा जाए मज़ीद या फिर इसको निकाला जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं ये होता है ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसमें आप बासानी मोबाइल्स में आपको अपने हाथ में रखें और वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। इससे आपको अंदाज़ा होता रहता है कि कौन सा शेयर्स किस प्राइस पे चल रहा है, इसने हाई कितना बनाया है, लो कितना बनाया है और इस वक्त इसकी क्या कीमत है। जी दोस्तों, तो ये 3:30 हो रहे हैं, मार्केट बंद हो गई है और मार्केट 300 प्लस पॉइंट्स पे चली गई थी और देखिए क्लोज़ होते होते सिर्फ 15 पॉइंट्स पे रह गई। और किस कदर गिरावट आई है शेयर में, ये देखिए ASL का शेयर देखिए आप, 21 रुपये 25 पैसे इसने हाई टच किया था। जिन लोगों ने 21 रुपये 25 पैसे 21 रुपये से अबव पे सेलिंग ऑर्डर लगाए होंगे यकीनन बड़े फ़ायदे में रहे होंगे। और अब देखिए ये गिरते गिरते 20 रुपये 50 पैसे पर आ गया। लो इसने टच किया था 20 रुपये 18 पैसे। FFL का भी यही हाल है, FFL भी इसने हाई टच किया 17 रुपये 48 पैसे
लो टच किया इसने 16 रुपये 8 पैसे, और इस वक्त जो है ये एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग 16 रुपये 55 पैसे पर है। तो अचानक से मार्केट नीचे आई है, बहुत अच्छी जा रही थी मार्केट, आज सारा दिन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 300 प्लस पॉइंट्स तक गई है मार्केट। मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े वक्फे से देखता रहा, लेकिन एट द एंड बिल्कुल मार्केट नीचे आ गई। और हाउएवर कि मार्केट नेगेटिव में तो नहीं गई, लेकिन पॉजिटिव में भी बिल्कुल बराए नाम है। तो दोस्तों ये है मार्केट। मार्केट का कुछ नहीं पता, जब आप सुबह मार्केट खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, बैठते हैं सौदा करने के लिए, तो आपको मार्केट कभी कभी इतना खुश कर देती है कि आप सारा दिन खुशी रहते हैं कि भाई आज तो मुझे इतना फ़ायदा हो गया, और आज तो जो है मैंने मज़ा ही आ गया। और जब आप मार्केट के बंद होने का टाइम आता है तो आप उस वक्त जो है वो बड़े मायूस होते हैं कि यार मार्केट जो है वो सुबह तो बड़ी अच्छी चली थी, अब क्या हुआ। तो मार्केट तो मिनटों में ऊपर जाती है और मिनटों में नीचे आती है। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, बाइकों ने किस कदर मायूस किया। देखिए हम शुरू से बाइकों को देखते हुए आ रहे थे, बाइकों ने देखिए हाई टच किया था 10 रुपये 24 पैसे, और इस वक्त 9 रुपये 69 पैसे पे बंद हुआ है। लोस ने टच किया 9 रुपये 60 पैसे, और ओपन भी 10 रुपये 24 पैसे पे हुआ था, और देखिए किस कदर ये नीचे आया है। और इसके अलावा जितने शेयर्स हमारे ऊपर जा रहे थे सारे के सारे नीचे आए। ये NRL जो है, ये नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड है, ये जो है वो 5 रुपये 64 पैसे ऊपर बंद हुआ है। ये ऑलमोस्ट 1.71% का इसने जो है वो आज इसने ग्रोथ शो की है। तो बहरहाल 3:30 बज गए हैं, मार्केट बंद हो गई है। अगर हम सौदे देखें तो ASL में 6.5 मिलियन का कारोबार हुआ है, आज सौदे हुए हैं। FFL में 22 मिलियन, ये जो आपको नज़र आ रहा है सबसे आखिर में 0.48 के नीचे ये वाली वैल्यू, ये बेसिकली वॉल्यूम है। NRL में 5.6 मिलियन का काम हुआ है आज। मैं इंशाल्लाह आपको किसी और एपिसोड में ये जितने वॉल्यूम्स होते हैं, जिन जिन शेयर्स के कितने वॉल्यूम्स में काम हो रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। टोटल काम हुआ है 699.428 मिलियन का। तो बहरहाल मार्केट का आगाज़ बहुत अच्छा था, लेकिन जो अख्ताम है वो बहुत ही मायूस कुन रहा। जो शेयर ऊपर जा रहे थे, ख़ास तौर पे जो मैंने लिए रखे थे, वो सारे के सारे नीचे आ गए। तो कोई टेंशन नहीं है, आज नीचे आए कल इंशाल्लाह ऊपर भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और दिन किसी नई एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को किस तरह स्टॉक्स पिक करने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स जिनकी ट्रेड से आपको फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट एपिसोड आपने मिस नहीं करनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।